नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे इस जीवन में, इस जिंदगी में जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में जिस जगह पर हो वहां से बदलने की कोशिश जरूर करो। आपका उज्जवल भविष्य आप पर निर्भर करता है, दूसरों पर नहीं। अपने पे विश्वास करो और कर्म प्रधान बनो। जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतुम ऐसे नहीं। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कर्तनचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे। साथियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों, साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व
यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों 2023 शनिदेव और कन्या राशि, यानी 2023 में 17 जनवरी को शनिदेव ने बदली चाल, कन्या राशि का क्या होगा हाल, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 में शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, क्या संभावनाएं व्यक्त करें 2023 शनिदेव और कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे और 30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं। छठा भाव आपका कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, आपकी कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले हैं। षडरिपु छठा भाव है। 22 अप्रैल से पुनः साल भर शनिदेव और बृहस्पति देव का तिरेकादश संबंध रहेगा। शनिदेव और बृहस्पति का तिरेकादश संबंध मणिकांचन योग कहलाता है और यहां शनिदेव की दृष्टि बड़ी शुभ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो जिन लोगों को दृष्टि का भय है उन्हें भय से बाहर आना चाहिए। कन्या राशि वालों के शनिदेव 2023 में ताम्र के पाया में प्रभावशाली रहेंगे, संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर और दसम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश है 17 जनवरी को। इस समय बृहस्पति देव स्वराशि मीन में सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव सप्तम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि लाभ स्थान को, सप्तम शुभ दृष्टि लगन भाव को देख रहे हैं और नवम शुभ दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं। और शनिदेव छठे भाव का कारक भी है। 3, 6, 11 इस भाव में शनिदेव उत्तम फल प्राप्त, और 3, 6, 11 3, 6, 10 और 11 ये उपचय भाव भी है। छठे भाव का स्वामी 8वें और 12वें और तीसरे भाव को देखेगा। अब कमी क्या आएगी? खर्चों में कमी आएगी, शत्रु पक्ष में कमजोरी आएगी, आपकी कंज्यूमिंग पावर पहले से बेहतर होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जब तीसरे भाव को देखो तो आपके पुरुषार्थ में मजबूती आएगी। हां यह भी है, अष्टम और द्वादश भाव दोनों भावों से शनिदेव का संबंध बन रहा है और अष्टम और द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण भी है। अद्भुत साधना की और मन अग्रसर होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा के भाव जागृत होगा। अष्टम और द्वादश भाव का संबंध शनिदेव से है। गरीब को भोजन देना, चींटियों को दाना डालना, गरीब निधन व्यक्ति को मेडिकल सपोर्ट करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। रक्तदान करना, स्वास्थ्य में सपोर्ट करना, ये बहुत उत्तम रहेगा। वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए सुख सौभाग्य लाभ से भरे हुए नजर आए और पूरी होगी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति। 2023 नए उत्साह, नए उमंग, उन्नति और उपलब्धियों से लबालब भरेंगे शनिदेव कन्या राशि वालों को। व्यापार में जो मेहनत, जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। व्यवसाय में धन पक्ष मजबूत होगा, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी संबंध उपलब्ध रहेंगे। नए व्यवसाय के मित्र व्यवसाय को एक नई ऊंचाई देने में सफल रहेंगे और ये अच्छा अवसर आपको मिलेगा। लेकिन खर्चों में कमी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। ये खर्चे सकारात्मक वाले, डराने वाले नहीं है। हाँ, कारोबार में व्यस्त रहने के कारण, कारोबार का बोझ ज्यादा रहने के कारण थोड़ा सा मन में खिन्नता रह सकती है या अपनों से मनमुटाव हो सकता है, ये संभावनाएं मैंने देखी। लेकिन शनिदेव फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, साथ में कुछ चैलेंजेस भी है भाई। लेकिन बृहस्पति देव धर्म के कारण के वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। 22 अप्रैल से त्रिएकादश संबंध, तो बहुत जल्दी छोटी मोटी कोई ऐसी उठापटक होगी वो बृहस्पति देव ठीक कर देंगे। रोजगार, बेरोजगार को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में यदि कार्यरत है आपको अच्छा मौका मिलेगा। कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी। नौकरी में प्रमोशन, मनोनुकूल परिवर्तन आपकी काबिलियत के अनुसार अवश्य आपको मिलेगी। कैरियर, कारोबार को लेकर देश विदेश से नए संबंध बनेंगे। संभव आपको बाहर जाने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव अष्टम भाव में वक्री होंगे। ऐसी अवस्था में कारोबार में सफलता मिलेगी, अकस्मात धन लाभ मिलेगा, कानूनी मसलों में आप विजय होंगे, अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सदस्य बैक करने का मौका मिलेगा। परंतु दस्तावेज को ठीक रखना बहुत जरूरी। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आना बहुत जरूरी। जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास करना बहुत जरूरी। जीवन साथी के संबंधों में मधुरता रखनी बहुत जरूरी। और कामकाज को लेकर पिता को अच्छी सफलता मिलेगी,
संतान पक्ष को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति का भी योग है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव कन्या राशि, सप्तम भाव, मेष राशि, वृषभ राशि, दसम भाव में विराजमान है, पूर्णता, लाभ और सफलता के अच्छे संकेत मिले। 17 जनवरी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय पूर्णता सफलता की 8 दे रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे और कैरियर में सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अच्छा संकेत दे रहा है। कहीं घबराने वाली बात, सेहत में सुधार होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी, मन में उत्साह और उमंग रहेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति, मनोबल बहुत मजबूत और आपका जो एनर्जी लेवल है वो तारीफ के काबिल होगा। पिछली पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन यदि आपकी आयु ज्यादा है, आप 70 के बाहर हैं, तो थोड़ा सा वाहन आदि सावधानी से चलाएं, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहुदेव मेष राशि में को चोट लग सकती। थोड़ा सा यदि आयु ज्यादा तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, खान पान में अनियमितता नहीं रखें, दैनिक दिनचर्या गड़बड़ा से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुगर है, पेट संबंधी कोई बीमारी है, कब्ज है, वायु विकार है, लिवर संबंधी कोई तकलीफ है, तो परेशानी आ सकती है। ऐसा मेरा अनुभव है, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। तो प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, कन्या राशि वालों के लिए 2023 में शनिदेव क्या फल प्रदान करे, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा आंकलन था। मित्रों साथियों, न भय भ्रम भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। हाँ, कोई भूल हो गई हो, क्योंकि गणनाओं का विषय, अनुभव का विषय, अनुभव शेयर करना आता हूं, चैलेंजेस नहीं, दावे नहीं, अपना अनुभव है, कैसा हो सकता है देख लीजिए, लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास भी। 2023 में कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा बनी रहे। पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल में सरसों का तेल का दीपक जलाकर शाक परिक्रमा करें। तत्पश्चात कुत्ते को लड्डू खिलाना बड़ा शुभ रहेगा, या गाय को लड्डू खिला दे, शनिदेव अपार कृपा करें। हर रोज नहाने वाले सामान में, जो नहाने वाला, हर रोज नहाने वाले जल में सौंफ, खिरंटी, लोद, खस, लोबान, सुरमा, धमनी, काला तिल, गोंद, सतम पुष्प, ये सब, या और कुछ नहीं मिलता है तो सौंफ और काला तिल डाल दीजिए किसी जल में, अच्छी तरह मसल दीजिए, वो जल में मिलाकर स्नान करिएगा, बड़ा उत्तम रहेगा आपके लिए। शनिदेव शनिवार के दिन तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, तो शनिवार दिन किसी भी शनि मंदिर में तेलाभिषेक जरूर करें, और दशरथ कर शनि स्त्रोत का सुबह शाम पाठ जरूर करें। यदि आपके लिए समय है तो हर रोज बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस में से सुंदरकांड का पाठ, यह करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। यदि संतति कोई बाधा है तो श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान और पार्थिव शिव पूजन जरूर कराएं, और यह व्यवस्था शनिधाम में है। आप शनि मंत्रों का जाप कराना चाहते हैं, आप पूजन कराना चाहते हैं, आप रुद्राभिषेक, तो यहाँ वो लोग हैं जो वास्तव में मेरे साथ रहकर जाप और अनुष्ठान करते। व्यापारी नहीं हूँ, यदि आप चाहते, क्योंकि बहुत क्योरी जाती है, इसलिए जान, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ साथियों। आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा मिले और आप शनिदेव की जाप और अनुष्ठान करना, क्योंकि जाप और अनुष्ठान का अपना महत्व है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क जरूर करें। कन्या राशि पृथ्वी राशि है, इसलिए चींटियों को आटा और शक्कर डालना बड़ा शुभ रहेगा। कोई शारीरिक रोग है तो हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार और सोमवार के दिन अभिषेक के बाद सुंदर पाठ का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। किसी गरीब जरूरतमंद महिला को काले तिल, उड़द, गुड़ का दान देना भी शुभ रहेगा। गाय को गुड़ खिलाना भी अच्छा रहेगा। शनिवार दिन बड़ पीपल और वृक्ष के नीचे, बड़ और पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य उदय से पूर्व सरसों के तेल का दीपक जलाने से कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी। ये छोटे छोटे मेरे उपाय थे और मेरा आकलन था, कोई दबाव नहीं, माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।